नाजरीन, जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़कर किसी चीज पर फूंक मारता है तो फिर अल्लाह ताला कैसे उसकी हिफाजत करता है, ये वाकया देखिए। एक आदमी था जिसका ये मामूल था कि वो जब भी अपने घर से बाहर जाता तो आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के दरवाजे पर फूंक मार देता और बड़ी बेफिक्री के साथ घर से निकल जाता। उनको किसी भी किस्म का कोई खौफ ना रहता। इसी तरह एक दिन वो अपने घर से बाहर जाने लगा तो दरवाजे को बंद कर दिया, ताला लगाया और अच्छे तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के दरवाजे पर फूंक मार दी। जैसे ही वो अपने घर को ताला लगाकर बाहर गया तो दो चोरों ने ये मंसूबा बनाया कि ये अब घर से बाहर चला गया है, चलो इसके घर में चोरी करते हैं। वो दीवार पर चढ़ने का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से एक बंदा जल्दी से दीवार पर चढ़ गया, उसके बाद दूसरा बंदा भी दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ने के बाद दोनों चोर जल्दी जल्दी से नीचे उतरने लगे ताकि उस शख्स के घर में चोरी की जाए। लेकिन जैसे ही वो दीवार फलांग कर नीचे उतरे तो दोनों अंधे हो गए। दोनों को नजर आना बंद हो गया, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक उनमें से चारपाई पर गिर गया और दूसरा इधर उधर फिरने लगा। फिर दोनों ने आखिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से वापस दीवार की तरफ लपके और दीवार पार करके बाहर आ गए। जैसे ही वो दीवार से बाहर नीचे उतरे तो उन्हें नजर आना शुरू हो गया। वो कहने लगे कि हमें नजर आना क्यों बंद हो गया। वो फिर जाकर दीवार पर बैठ गए और एक दूसरे से कहने लगे कि यार, जब मैं नीचे गया तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। और दूसरे ने कहा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं भी जब नीचे उतरा तो मुझे भी कुछ नजर नहीं आया। उन दोनों ने कहा कि शायद ये हमारा वहमो गुमान है, चलो दोबारा नीचे उतरते हैं। वो जैसे ही दोबारा नीचे उतरे फिर दोनों अंधे हो गए। उन दोनों को नजर आना बंद हो गया, एक दूसरे के साथ टकराने लगे। जल्दी जल्दी उन्होंने फिर एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और फिर दोबारा दीवार फलांग कर बाहर आ गए और फिर आपस में बातें करने लगे कि ये क्या बात हुई, जब हम दीवार पर आते हैं तो हमें सब कुछ नजर आता है, जैसे ही इस शख्स के घर में उतरते हैं तो हमें नजर आना बंद हो जाता है, ये क्या हुआ। उन दोनों ने फिर यही कहा कि शायद ये भी हमारा वहम हो, चलो एक मर्तबा फिर ट्राई करते हैं। जब वो तीसरी मर्तबा नीचे उतरे तो उनको फिर नजर आना बंद हो गया। उनमें से एक चारपाई से जाकर टकराया और चारपाई पर ही गिर गया और दूसरा दरवाजे की तरफ हाथ हिलाता हिलाता चला गया। इतने में आकर उस शख्स ने भी दरवाजा खोला। जैसे ही वो शख्स आकर घर का दरवाजा खोलता है तो दोनों को नजर आना शुरू हो जाता है। वो शख्स दोनों को गर्दनों से पकड़कर चारपाई पर जबरदस्ती बिठा देता है और गुस्से से पूछता है कि तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो। वो दोनों चोर उस शख्स से माफी मांगना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब, हम चोर हैं और आपके घर में चोरी करने आए थे, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो वो शख्स उनके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या बात है। वो दोनों चोर कहते हैं कि जब हम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए तो हमारे साथ अजीब व गरीब वाकया पेश आया। जब हम दीवार पर होते हैं तो हमें आपके घर में सब कुछ नजर आता है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता, हम अंधे हो जाते हैं। आप बताएं कि आपने क्या किया है। वो शख्स कहने लगा कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर के दरवाजे पर फूंक मार देता हूँ और अल्लाह पाक आयतुल कुर्सी की बरकत से मेरे घर की हिफाजत फरमाता है। जिस घर की हिफाजत अल्लाह पाक फरमाए तो तुम जैसे छोटे मोटे चोर उस घर में कैसे चोरी कर सकते हैं। ये बात सुनकर चोर बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि कुरान करीम की एक आयत में इतनी बरकत है कि चोर भी अंधे हो जाते हैं, तो सारे कुरान करीम में कितनी बरकत होगी। वो दोनों उस शख्स से माफी मांगते हैं कि आज के बाद हम कभी भी किसी की भी चोरी नहीं करेंगे और वो शख्स उन दोनों चोरों को घर से माफ करके निकाल देता है। दोस्तों, इन हकायक से हमें पता चलता है कि हमें जहां भी जाना चाहिए तो अपने माल की हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने माल पर फूंक मार देनी चाहिए। इससे अल्लाह पाक हमारे माल की हिफाजत फरमाता है।